स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। खैर इसको इग्नोर करिए। आज हम सीखने वाले हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिस ऑफ फॉलोइंग लोगरिथम। यहाँ मैंने एक नंबर लिखा, इस तरह के हम काफी नंबर्स का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होता क्या है एक्चुअली होता ये है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि मैं क्या करूंगी, हर किसी का अपना तरीका होता है, कुछ अलग तरीके से करवाते हैं, लेकिन मैं जो है पॉइंट शिफ्टिंग, मतलब जैसे हम कहते हैं ना लोग है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना, इस तरह करके सॉल्व करती हूँ। जैसे कैसे, अब यहाँ पर आपको कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा, जो उसका मतलब डेसिमल लास्ट में। अब अगर हम उसका डेसिमल शिफ्ट, अच्छा हमें एक नॉन जीरो के पार्टी डेसिमल रखना होता है, तो मैं इस डेसिमल को शिफ्ट नहीं करूंगी, ना लेफ्ट ना राइट। ठीक है। अच्छा, डेसिमल शिफ्टिंग के लिहाज से भी मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, अपलोड की है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। वो आपको फिजिक्स में भी काम आएगी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा करना पड़ता है कई से हाल में। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब ये तो 8 है, यहाँ इसको 10 की पावर आप लगा दें। क्योंकि मैंने कुछ शिफ्ट नहीं किया, एक नॉन जीरो के बाद डेसिमल था, तो मैं क्यों शिफ्ट करूंगी, तो इसकी पावर हो 0। अब कैसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। स्टूडेंट्स, जो 10 के ऊपर पावर आएगी ना वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ 0। और मेंटिसा के लिए आपको लॉग देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, लॉग में ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो आप खुद से सोच ले कि इसके आगे 2 0 है, क्योंकि आपको ना लॉग देखने के लिए 2 डिजिट के नंबर के किसी कॉलम में जाना होता है। जैसे कैसे, जैसे हम 80 का 0 दिखने वाला है, कैसे देखने वाले हैं हम स्टूडेंट्स, ये होता है लॉग। ठीक है, लॉगरिथम टेबल, ये शो होता है 10 से। तो आप 8 तो देख नहीं सकते, उसमें 8 का 0 तो देख ही नहीं सकते, 80 का 0 दिखना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या, ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही लॉग बुक नहीं है मेरे पास, उसमें इसमें 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ ही नहीं है, मिस प्रिंट है, इसलिए आपको इस तरह बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम 80 का 0 देखने वाले हैं, तो 80 ये रहा, आपको नजर आ रहा होगा, और 80 का 0 है 9031, तो यही हुआ इसका मेंटिसा। अब 9031 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, मेंटिसा लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखना होता है कि आपको 0 डेसिबल के बाद मेंटिसा लिखना होता है, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो। चलिए 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ना कुछ सोच रहे होंगे कि भाई हमारे स्कूल में तो डिफरेंट तरीका करवाया गया है, अब क्या होगा, स्टेप्स डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये एग्जाम में स्टेप्स तो आपको उसके दिखाने नहीं होंगे, ये आता है एमसीक्यूज में। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सिंपल तरीका होता है वो चूज करना चाहिए, जिससे आप मिक्सअप ना हो और ना कंफ्यूज हो, क्योंकि पहली बार आप लोग लॉग पढ़ रहे होते हैं। मैं वो तरीका भी बता देती हूँ और इस क्वेश्चन के लिए, और जो भी हम तरीका कर रहे हैं वो तो हम करेंगे। देखिए, यहाँ भी डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसका मतलब वो डेसिमल है लास्ट में। अब लास्ट में डेसिमल है तो हमें तो एक नॉन जीरो के बाद लाना होता है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, ये जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये जाएगा 5.054। ठीक है। अब मैंने इसे कितना शिफ्ट किया, मैंने इसे शिफ्ट किया 1 2 3 3 शिफ्ट किया, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किया तो पावर पॉजिटिव आएगी। राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे, देखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो पावर आएगी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे शिफ्ट तो पावर आएगी नेगेटिव। राइट हैंड साइड की तरफ कब करते हैं भाई, जब 0.00 लिखा हुआ हो तो जीरोस खत्म करने होंगे ना, क्योंकि हमें नॉन जीरो के पास लेके जाना होता है डेसिमल को एक कम से कम। ठीक है। अच्छा खैर, अब कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो गया, 3 हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल सी बात है। अब दूसरे स्टूडेंट्स को क्या करवा रहे होंगे, देखें भाई डिजिट्स कितने, डेसिमल से पहले डिजिट्स काउंट करवाते हैं, 1 2 3 4 4 है तो 4 माइनस 1 कर लेंगे, मतलब n-1 रूल होता है। अब 4 माइनस 1 करके 3 आएगा तो बोलेंगे 3 कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल डेसिमल कहीं और होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाल रहे होते हैं। बाकी मेंटिसा का तरीका सेम, कैरेक्टरिस्टिक का तरीका डिफरेंट स्कूल ने डिफरेंट करवाया है, बट मेंटिसा का सेम। अच्छा, मेंटिसा के लिए वही हम काम करेंगे, यहाँ हमें कोई जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं है, 4 नंबर है हमारे पास, 50 के 5 का जी 4 देख लेंगे। अब आप लोग बोलेंगे अभी तो आपने मिस 50 का 5 दिखना सिखाया है, तो ये 4 क्या है, मैं बताती हूँ। स्टूडेंट्स देखें, फॉर एग्जाम्पल हमें देखना था 20 का 5, तो ये होता 0 1 2 3 4 5, सही। अब 4 देखना होता तो ये तो हम यहीं रहने देंगे, इस पर हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब 4 हम देखेंगे इधर से, 1 ये 0 से भी शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, और इसमें हम ये नंबर जो भी 4 पर आया ये ऐड कर देंगे। मैं आपको रियल में जो हमें देखना है उसमें करके दिखाती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा होगा 50। ठीक है। अब 50 का 0 1
2 3 4 5 7033 आ रहा है 5 पर। क्या आया? 7033। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले, ठीक है। अब ये तो हो गया 50 का 5। अब हम इसी 50 की रॉ में आएंगे और यहाँ 4 देखेंगे। 1 2 3 4, ये रहा 4। इस पे क्या लिखा हुआ है? 3। तो इसका मतलब आपने 7033 में 3 को ऐड कर देना। ये हो जाएगा 7036। अब इस 7036 को आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, वही डेसिमल 0 और डेसिमल के साथ। डन। अभी भी आप लोग कंफ्यूज है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई डेसिमल यहाँ पर एक नॉन जीरो की बात है। नॉन जीरो को पता ना, 1 से लेकर 9 तक नंबर 0 को हटा देते हैं भाई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं लिखकर दिखाऊंगी तो ये तो, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट पावर बनाऊंगी तो ये तो 0 होगा, क्योंकि हमने पॉइंट शिफ्ट ही नहीं किया, करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया इसकी 0। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे? ये डेसिमल वगैरह को कुछ नहीं देखना होता बेटा भाई, डेसिमल यहाँ आ रहा है, कोई मसला नहीं। 99 के 9 के 2 में जाना। देखिए 99 का 9 हम पहले टेबल में देखेंगे और 2 हम दूसरे टेबल में देखेंगे, मतलब एक ही टेबल है, रॉ अलग है, सॉरी कॉलम। स्टूडेंट्स मेरे पास जो बुक है ना, उसमें 99 का 9 जो है वो, मतलब वो पेज ही जो है वो सही से नहीं है, फटा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 99 के 9 में जो है ना, वो आपको शो होगा 9996। जैसे में हम यहाँ पर करके देखते हैं, क्या होगा भाई? वो 9996। ठीक है। अब आपको 2 भी देखना होगा। जब आप 2 देखेंगे ना, मतलब वो 1 और 2 मेन डिफरेंस में दूसरा कॉलम, तो आपके पास वहां पे नजर आएगा 1। ठीक है, उसको आप इसमें ऐड करेंगे। 617999, तो आपके पास 9997 आएगा, जो कि आप यहाँ पर लिख देंगे। सही है। और आपको पता है 0 और डेसिमल 2 लगाना ही है। ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमें हमारी बुक में मिल जाएगा। वही देखिए, सबसे पहला काम तो हम डेसिमल शिफ्टिंग का करेंगे। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना आपको इस बार डेसिमल शिफ्ट कैसे हो रहा है, तो एक वीडियो अपलोडेड है, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, सेक्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। इसमें डिटेल में बताया है, इसलिए इसमें शॉर्ट में बता रही, इसमें हम ये वाला काम डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 शिफ्ट करेंगे, नॉन जीरो के बाद लाना है ना, वो भी एक। तो हमने इस तरह लिखा 7.653। शिफ्ट कितने हुआ? ये 2 टाइप। तो आपका इसकी पावर बनेगी 2, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड तरफ जाते तो माइनस। अच्छा, फिर तक राइट हैंड साइड वाला आया नहीं। एक दो एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड वाले भी करवा देती हूँ, ताकि कंफ्यूजन तो क्लियर हो कि माइनस में आता ही नहीं है क्या? आता है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप लोग लिखते 2। अब देखते हैं मैंटीसा। मैंटीसा तो अब देख ही लेंगे आप लोग। 76 का 5 और मेन डिफरेंस में 3। स्टूडेंट्स ये रहा 76, इसका 5 होगा 0 1 2 3 4 5। 8837 इसका 5 है। ये 8837 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या देखना है? क्या था उस नंबर? 76 का 5 हो गया। अब हमें 3 देखना है। 76 का 5 तो ये ना 3 देखना, 1 2 3। 3 पर 2 है। ठीक है। ये 2 मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको हम कर रहे हैं ऐड, ये हो जाएगा 9388 तो 8839। अब ये 8839 आप लोग यहाँ भी लिखते और 0 भी लगाते। अब तो ये बात हो गई सारे पॉजिटिव मैंटीसास की। खैर 0 क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, चले ये पॉजिटिव की, चले हम कुछ नेगेटिव भी करके ट्राई करते हैं। लाइफ में मैंटीसा, चलें इस पार्ट को ट्राई करते हैं। देखिए भाई, ये नॉन जीरो है नहीं है ना, जिसका मतलब इस एक के बाद डेसिमल होने का कोई फायदा नहीं है। तो नॉन जीरो कहाँ नजर आ रहा है? ये रहा 3। चलिए यहाँ तक डेसिमल शिफ्ट करते हैं। कितना शिफ्ट हुआ? 1 2 3। और गया किस साइड? राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या बोला था आपको? कौन सा साइन आएगा? माइनस का आएगा। चलिए बात तो आपको समझ के आ रही होगी। अब 3.29 लिखने के बाद राइट हैंड साइड पर जो गए हैं और नेगेटिव का आया साइन, 3 शिफ्ट हुए ना, इसलिए ठीक है 1 2 3। ओके। तो इस पर आएगा 3 बार, क्योंकि हम लॉग में -3 करके नहीं लिखते, बार की फॉर्म में लिखते हैं नेगेटिव साइन को। इसका मतलब -3 ही है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं लॉग। लॉग क्या करेंगे? 32 के 9 में जाएंगे। इस बार मीन डिफरेंस ही देखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट है तो हमें 4th डिजिट दिया ही नहीं कि हम मीन डिफरेंस निकालें। तो बस 32 का 9 चेक करते हैं क्या है। स्टूडेंट ये रहा 32, इसका 9 देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खैर लास्ट 9 ही होता है, बस हमने
बताने के लिए 5172। फिर बस लिखते ना, जीरो तो लगाना ही होता है ना, भले नेगेटिव हो तो क्या हुआ, मैंटीसा का रूल तो वही है ना। तो क्या आया 5172। नेगेटिव साइन वाला एक और पार्ट ट्राई कर ले, फिर बस ये वीडियो हुई मुकम्मल, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे ना प्रैक्टिस के लिए। अच्छा भाई, इसको देखें आप लोग, इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड की तरफ जाना होगा। देखिए डेसिमल 0 है तो आपको नॉन जीरो की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हुआ 3.00। ये लगाना चाहे तो लगा दे, नहीं लगाना चाहे कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद के जीरो की ना अहमियत नहीं रहती है फिर डेसिमल के बाद। तो लिखना चाहे लिख दे, नहीं लिखना चाहे ना लिखे, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और कितने शब्द के अंदर 5 शब्द किया है, और हम आए हैं राइट हैंड साइड तरफ, तो ये होगा नेगेटिव का। अच्छा, अब ये हमारे पास तो 5 बार आ गया, इसको तो मैं यहाँ लिख दूँ। अब हम क्या करेंगे, 3 अगर सपोज करें जीरो नहीं लगाएं, तब भी आपको पता 30 के जीरो में ही जाएंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, 3 का जीरो तो होता नहीं है, 10 से भी स्टार्ट है, तो आप लोग 30 का जीरो देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये रहा 30 और ये रहा इसका जीरो, 4771। तो फिर मैंटीसा का जीरो और डेसिमल तो हम लगाएंगे और लिख देंगे 4771। यहाँ पर ये पार्ट भी हुआ वो कम। इस वर्ड से यहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालना तो सीख लिया, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, और आपको बता दूं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा एक्सरसाइज 2.6 में तो सिर्फ एक स्टैक से भी कम है, तो ये वैसे ही निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज 2.6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली। और आप लोग सोच रहे होंगे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लेंगे, नहीं, आपको सिंपल कैलकुलेटर यूज करना होगा, क्योंकि बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बस कुछ बोर्ड वाले कभी कभार रिलैक्सेशन, मतलब कुछ बोर्ड्स कुछ स्कूल्स रिलैक्सेशन दे देते हैं और अलाउ कर देते हैं, बोर्ड में नहीं अलाउड। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाए।